गोली से बचा तो कुल्हाड़ी से हमला, प्रधान पर जानलेवा हमला, पुलिस की भारी चूक। फतेहपुर में फिर पंचायत रंजिश ने ली खून की शक्ल। ललौली थाना क्षेत्र के उरौली गांव में प्रधान अजीत सिंह पर ताबड़तोड़ हमला, पहले धमकी फिर गोलियों की बौछार, जान बचाई तो कुल्हाड़ी से किया वार। महिलाओं तक ने नहीं छोड़ा, ईंट पत्थरों से पीटा प्रधान और उसका परिवार। नाम जदारोपी 15, मुकदमा दर्ज लेकिन गिरफ्तारी 0। संगीन धाराएं लेकिन पुलिस बनी है मूक दर्शक। ट्रिपल मर्डर के बाद भी प्रशासन नहीं चेता, अब प्रधान को मारने की साजिश। एनडी न्यूज पूछता है, क्या कानून सिर्फ कागज पर है? पीड़ित अजीत सिंह ने बताया कि 112 पर शिकायत की, लेकिन पुलिस विपक्षियों के साथ चली गई। आज गाँव वालों ने न बचाया होता तो लाशें उठती। क्या फतेहपुर में कानून की लाठी कमजोर है? क्या ललौली पुलिस दबंगों के आगे झुक गई है? यूपी हेड नागेंद्र पांडे की रिपोर्ट। जी चाचा, क्या नाम है आपका? शिव कुमार सिंह नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? उरौली गांव है। ये आपके उरौली गांव में ग्राम प्रधान के साथ एक घटना घटित हुई है जी उसकी कोई जानकारी है? जी पूरी जानकारी है जी। क्योंकि ये गांव का बहुत ही दबंग भूमाफिया और एक तरह से कहिए कि जो है गांव में इतना आतंक है कि एक बच्चा परेशान है। क्या नाम है इनका? हरदीप सिंह पूर्व प्रधान रहा है। पूर्व प्रधान। और ये तथाकथित वकील होकर के अपने वकील बताता है, जब ये एक बार पता चला था कि ये बीमार हो चुका है। अच्छा। DFO बन करके इसने जमीन में ऑर्डर किया था 82 में, तो बीमार हो चुका था। ये लोगों से बहुत पैसा ठग करके ये मोरम माफिया बन गया। अच्छा। गांव में गरीबों का शोषण करना, गांव सभा की जमीनों का कब्जा करना, योग मंगल की जमीनों का कब्जा करना, उसमें मंत्री बनवाना गिराया गया। और अभी तमाम ज़मीन जो 40 साल से कब्जा किए थे उसमें 6 बीघे का, तो हमारे वर्तमान जो DM साहब हैं आदरणीय रवींद्र सिंह जी, इन्होंने 6 बीघा ज़मीन को जब मुकदमा लगाए थे वहाँ दीवानी में, उसको वो करके इन्होंने कब्जा कराया प्रधान ग्राम सभा को। उससे वो काफ़ी उससे वो था मतलब पे सोच की भावना रखने लगा। इसकी जाँच भी, क्योंकि गांव में आतंक के पूरे जो प्रधान था 16 से 2020 तक, तो गांव को जो भी पाचा था खा गया, पूरा दमन कर गया। तो उसकी हमने जांच भी कराई थी, तत्कालीन DM साहब जो थी ना, आपको बता दिया, तो काफ़ी लोगों 100 लोगों को पैसा भी वापस किया था कॉलोनी का। और उस जांच में जब थोड़ा मतलब कम लेट अपील होने लगी या थोड़ा सा मतलब भाग वो बताने लगा, तो हमने TAC जाँच कराई, कमिश्नर इलाहाबाद से, उसकी जाँच है, उसमें फंस गया है। अब हाई कोर्ट गया हुआ अपने बचने के लिए। अच्छा अच्छा। उसी में अभी जो तमाम ज़मीनों में अब एक केवट था, उसके नाम पट्टा कराया था, रामकृष्ण नाम है लमेटा का, उसकी ज़मीन का अपने लड़के नाम कराना चाहता था, लेकिन राजस्व विभाग ने उसको वो करके नहीं माना। अब वो आ गई उसमें कि गांव सभा कर लिया, उसके लिए अभी शिकायत किए थे प्रधान ने कि ये ज़मीन हमको गांव सभा में दे दी जाए, क्योंकि अधिकृत कब्जा किए हुए। उससे ये वो था कि इसको मार दो, ताकि ये बार बार शिकायत करता है। गांव सभी ज़मीन जो हम कब्जा किए हैं सब निकला लिया इसने प्रशासन के लिए। अभी वो बनना था RRC सेंटर जी और अस्पताल, उसके लिए DM साहब ने वो ज़मीन मतलब दिलाई है, जिसमें इसका 40 साल कब्जा था। बड़े बड़े दरख्त पेड़ लगे हुए हैं। उससे उसने कहा कि हम मारेंगे जरूर इसको। इसके भाई भतीजे हैं और जो लोग रहते हैं गांव में, सब पास रहे हैं, ट्रैक्टर है। अच्छा, जितनी सरकारी ज़मीनों पे कब्जा था उनको खाली कराने की खुन्नस। हाँ, खाली कराना पूरा योगदान था प्रधान जी का। हाँ। और हम लोग भी क्योंकि इसका आतंक फैल रखा था, हमने भी इसके अन्याय के खिलाफ एकजुट हुए और मदद किया प्रधान के लिए कि अब चूँकि अकेले पार करके उसको दरवाजे में जा करके, और उसने कहा कि मैं आखिरी कांड कर दूंगा, ये बचेगा नहीं प्रधान, तो दोबारा हमारा कंट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। अच्छा, आखिरी जैसा कांड करने के लिए कह रहे हैं? हाँ, आखिरी यही कांड करने के लिए कर रहे हैं। इनके घरों में सबके पास गुंडा आतंक है, गुंडों का दबंग है, भूमाफिया है, मोरम माफिया है, और पूरे परिवार में जितने लोग हैं सब यही काम करते हैं। एक भी एक बच्चे से जाकर गाँव पूछा जा सकता है, कोई भी टीम जाए तो हर आदमी बता देगा इनकी ये कैसे लोग हैं। अगर इसके खिलाफ प्रशासन नहीं ढंग से कार्रवाई कर सकते, क्योंकि प्रशासन जो है बहुत शिथिलता बरतता हर मामले में, तो ये बहुत बड़ा कांड हो जाएगा उरौली का, और पूरे परिवार का वो कर सकता है। हमको भी टारगेट दिए हुए हैं जो उसके विरोध में है। अच्छा। हाँ, हम लोग भी इसका विरोध करते हैं, अन्याय का विरोध करते हैं और न्याय के इसमें गाँव की मदद करते हैं। तो हमारे खिलाफ भी टारगेट लगा हुआ है, ऐसे तमाम लोग इनके खिलाफ लगा हुआ है, क्योंकि हमने इसकी जाँच कराई, प्रधान की जाँच कराई, उसमें घोटाला हुआ। इसकी मंदिर जो मंगलदल में एक ढांचा बना रहा था, तो आदरणीय श्रीमती जी 5 घंटे में गिरवा दिया।
हमको भी कहता है कि आप भी गाँव आगे तो जान से मार देंगे। अच्छा, आपको भी धमकी देता है? जो उनके खिलाफ होता है उनको सबको? हमको हमारे दो लड़कों को भी कहता है, शक्ति प्रताप और पवन कुमार सिंह। अच्छा, उनको भी कहता है कि कुछ आप परिवार मार देगा कि गाँव आगे। क्या आपने भी इसकी शिकायत की है थाने आने में? अरे मतलब इतनी शिकायतें हमारे पास, जो फाइल आई डीजीपी और मुख्यमंत्री से लेकर के एसपी डीएम तक के सब शिकायतें इतनी फाइलें रखी हुई हैं। लेकिन कार्रवाई के नाम पे शून्य है। वो सब मिल जाते हैं वहाँ के थाने वाले के लोग की दरोगा सिपाही, वो तो पैसा पा जाते 10 करोड़ रुपये कमाए हो घुमा उसमें मोरब में, जी। तो सब जगह पैसा फेंक देता है। हम लोग पैसा कहाँ सब जगह दे पाए, ये स्थिति है। ठीक, क्या नाम है आपका? शिव कुमार सिंह। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अजीत कुमार सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? उरौली ग्राम सभा का प्रधान हूँ वर्तमान, और उरौली ग्राम सभा ललौली थाना ब्लॉक असोथर जिला व तहसील फतेहपुर है। ये चोटें कैसे आपको लगी? मैं अपने दरवाजे पे बैठा हुआ था सुबह सुबह जी। 9:30 9 बजे के बीच में। कब? जी, कल की बात है। जी। तो उसमें हरदेव सिंह जो पूर्व प्रधान हैं, वो और उनके जितने भाई और भतीजे वो घर की ओर थे। अचानक मेरे दरवाजे पे आई, जिसमें हरदेव सिंह फायर किया अपने बंदूक की गोली से, लेकिन संयोगवश वो बगल से निकल गई। उसके बाद फिर उन लोगों ने लाठी और डंडों से मारना, कुल्हाड़ी से मारना शुरू किया। मुझको काफ़ी बार किए। मैं घर की तरफ घुसा तो घर के अंदर घुसे, बहुत मारा उन्होंने। मोहल्ले वाले छोटा वाला भाई पहुंचे, किसी तरह से वहाँ से बचा के थाने ले गए मुझे, और वहाँ पर FIR इंस्पेक्टर साहब ने किया। लड़ाई की मुख्य वजह क्या है? प्रधानी है क्या? लड़ाई की मुख्य वजह यह है कि ये पूर्व प्रधान रहे पहले। जी। इन्होंने अपने कार्यकाल में, इसकी पहली पत्नी भी प्रधान थी, जी। तो ग्राम सभा ज़मीन बहुत कब्जा किए हुए हैं, जी। जिसमें अभी कुछ दिन पहले 6 बीघे ज़मीन मैंने वो राजस्व टीम जा करके और पुलिस प्रशासन खाली करवाया था, और ये रोडों में खंभे गाड़े हुए थे तो उनको भी तोड़वाया था। ग्राम सभा में जब मंदिर एक बनवाया था तो वो मंदिर भी गिराया गया था। अच्छा। और अभी 2 बीघे ज़मीन और खाली करवाना था, जिसमें उसी इसमें आया कि मुझे धमकी दिया कि तुम आज के बाद ये न प्रधान रहेगा और न हमारी ज़मीन खाली होगी। जैसे आखिरी में प्रधान को, परिवार को ख़त्म किया गया है, इसी तरह से भी ख़त्म कर दिया जाए। अच्छा, ये बोल किसके थे? ये हरदेव सिंह और उसके भतीजों के बोल थे। अच्छा। क्योंकि जो इसके हरदेव सिंह का जो मकान है वो भी ग्राम सभा में बना है, और इसके जो भतीजे हैं वो भी ग्राम सभा कब्जा किया, जिसमें 67 की कार्रवाई की गई थी। जी। और वो मुकदमा भी फाइनल हो गया, सिर्फ ज़मीन खाली करवाना है। जी। लेकिन प्रशासन, अभी हरदेव सिंह अपने कार्यकाल में एक तालाब खुदवा रखा था, तालाब सुंदरीकरण हुआ तो उसके एंगल तार उखाड़ ले गए। एक पुराना स्कूल था, प्राथमिक पाठशाला, उसकी पूरी बिल्डिंग की ईंटें उखाड़ ले गए। मैंने शिकायत बराबर की, लेकिन प्रशासन IO जो थे वो रिपोर्ट दूसरी लगाते हैं। अच्छा। और वो यही कहते हैं कि आप हरदीप सिंह की बात न करिए। एक भाई है हरदीप सिंह नाम का जो व्यक्ति है, हरदीप सिंह का वहाँ दबदबा है, बहुत बड़ा दबदबा है। और क्या इसके अलावा भी कोई और उनके कार्य हैं? ये एक बालू माफिया है। अच्छा। और एक फर्जी वकील है, इसका कोई रजिस्टर्ड वकील नहीं है, जी। लेकिन अपना एक इधर एसोसिएशन बार अध्यक्ष भी रह चुका है। अच्छा। तो ये सब दबदबा है और इसी का वो फ़ायदा उठाता है, जिसमें मैं बराबर शिकायत भी करता हूँ प्रशासन को, देता भी हूँ, कहता भी हूँ कि जब मैं मार डाला जाऊँगा तभी आप न्याय देंगे, लेकिन प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं करती इसके खिलाफ। तो क्या तहरीर दे दी गई है इसकी? जी, तहरीर दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 48 घंटे हो गए समथिंग, किसी भी की कार्रवाई नहीं हुई है। गोली के अलावा क्या और भी हथियार उनके पास थे? जी, वो हथियार थे उनके पास, लाठी, डंडे और बंदूक, और उसका एक भतीजा रिवॉल्वर भी लिए थे लाइसेंसी। अच्छा अच्छा। कुल्हाड़ी भी लिए थे। मतलब वो एक तरह से
मैं ऐसे गिर गया था तो उनको ऐसा लगा कि मेरा काम ख़त्म हो गया और मैं पेट केवल नीचे की तरफ था, मेरा ब्लड पूरा तरह से, तो वो एक तरफ से मुझको मार करके ही गए। पूरा प्लानिंग के साथ उन लोगों ने पूरी कर प्लानिंग के साथ आए वो और पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने मारा भी मुझे, लेकिन संयोग बस मैं बच गया हूँ। तो ये सर पे चोट कहाँ से हुई? सर में चोट उन्होंने लाठी मारी है, कुल्हाड़ी से वार किए हैं। सर में चोट किए हैं, मेरे कमर में भी चोट, पीठ में भी चोट। लगभग कितने लोग वो लोग रहे होंगे? वो लगभग उसके घर के 3-4 औरतें थे और वो कुछ चाचा भतीजे सब मिला के उसके नाती भी थे। पूरा परिवार था मतलब? 13-14 लोग, 14-15 लोग वहाँ मौजूद थे, जिसमें पड़ोस के कुछ लोग खड़े भी थे, हरजन और बैकवर्ड के। तो क्या अपनी तरफ से और भी किसी को चोटें आई हैं? जी मैं ही था अकेले। अच्छा, आप मेरे घर अकेले? से सिर्फ मैं ही था और कोई वहाँ मौजूद था। पत्नी मेरी अंदर थी। जी। जब मैं अंदर घुसा तो पत्नी बचाने के लिए आई तो मुझे घसीट के फिर बाहर ले आए। क्या नाम है? जी आप? मेरा नाम अजीत कुमार सिंह है। मौजूदा प्रधान? जी मौजूदा प्रधान है।